हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। आज बात करेंगे दोबारा इंटरलिंक लैब्स के बारे में, जिसके अंदर एक दो अपडेट्स जो हैं वो आई हैं। दूसरा एक जो हर जगह एक्स पे या ऑनलाइन एक पोस्ट जो है वो फैलाई जा रही है, जिसके अंदर आईटीएलजी की प्राइस भी दिखा जा रही है कि एक एक्सचेंज है जिसका नाम एल बैंक है, उसने प्राइस प्रिडिक्शन दे दी है या लिस्ट कर दी है। थोड़ी उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ी बात करेंगे जो हर बंदा लॉन्चिंग डेट का और वेरीफाइड आईटीएलजी का पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक पोस्ट चल रही है जिसको मैं आपको चल के थोड़ा सा दिखाता हूं। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा चलें तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूं कि एक हमारे पास पोस्ट चल रही है यहाँ पे, ये वी वाई एक्स। अब ये वी वाई एक्स है या ये मेरी एक्स है या ये आपकी एक्स है या कौन है, उसमें मैं नहीं जाता। यहाँ पे इन्होंने एक पोस्ट लगाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। यहाँ के ऊपर इन्होंने दिखाया ये एल बैंक है। एल बैंक जो है वो प्राइस प्रिडिक्शन है, किसकी कर रहा है? आईटीएलजी टोकन की। यहाँ पे प्राइस प्रिडिक्शन लिखा है, इंक्लूडिंग टुडे टुमारो दिस वीक एंड द नेक्स्ट 30 डेज। यानी कि आज इसकी प्राइस होती तो क्या होती, कल क्या होगी, परसों क्या होगी, अगले 30 दिनों में क्या होगी। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 31 जनवरी 2026 को इसकी प्राइस तकरीबन $1 है। फिर $1 से बढ़ के कुछ यहाँ जा रही है, मतलब आगे सेंट से भी कम में। और फिर ये हो जाएगी और आगे चल के इसकी प्राइस कुछ और हो जाएगी। तो ये सारा इसके बारे में जो है बताया जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये सब चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऊपर की चीज़ें जो है लोगों को दिखाते हैं, जो पूरी उसकी डिटेल होती है वो लोगों को नहीं दिखाते। काफी मासूम लोग हैं जिनको इसके बारे में या चीजों के नहीं पता, वो समझ लेते हैं कि शायद ये जो कॉइन है लिस्ट हो गया है, इसकी प्राइस आ गई है या इसके साथ कुछ चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आईटीएलजी हो या आईटीएल हो, अभी कोई भी कॉइन लिस्ट नहीं हुआ और ना ही अभी एक दो महीने में या कहीं ऐसे अभी लिस्ट होने जा रहा है। कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है वो यही है कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको 2026 में वेरीफाइड आईटीएलजी जो है वो मिलना शुरू होगा। अब मैं आपको वापस थोड़ा पोस्ट की तरफ लेके चलता हूं। तो जो ये पोस्ट चल रही है कि वीवाईएक्स ने ये कह दिया इसकी प्राइस ये होगी, तो इन्होंने इसमें पूरी पोस्ट नहीं दिखाई। अगर यहाँ पे मैं आपको ओरिजिनल पेज पे लेके चलूं तो ये न्यूज़ यहाँ से निकाली गई है, ये lbank.com इनकी अपनी वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं। और आपको जो प्राइस शेयर की गई है वो यहाँ से की गई है कि आज क्या है, कल क्या है, और ये सारी प्राइस जो है दिखाई गई है। फिर यहाँ 2030 तक इसकी प्राइस क्या होगी, वो $1.34 तक दिखाई गई है। तो इन चीज़ों पे यकीन नहीं कीजिएगा। जो मेन चीज़ आप लोगों को यहाँ नहीं दिखाई गई वो ये है। इसी वेबसाइट के आप ऊपर पेज पे आ जाएं, ये जो है ये इसकी प्रिडिक्शन का चार्ट दिखाया गया है कि कैसे ही आईटीएलजी ऊपर जाएगा, आज के दिन इसकी क्या प्राइस है और ये आगे चल के 2030 में कितने का हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ चल के देखें तो ये इन्होंने एल बैंक जो एक्सचेंज है इन्होंने खुद यहाँ लिखा हुआ है, ये मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। लिखा है, ऑल प्राइजेस प्रिडिक्शंस आर बेस्ड ऑन यूजर इनपुट्स। एल बैंक डज नॉट कंट्रीब्यूट टू और इन्फ्लुएंस एनी प्राइस प्रिडिक्शंस displayed on this पेज। ये आप दोबारा देख लीजिए, ऑल प्राइस प्रिडिक्शंस आर बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। एल बैंक डज नॉट कंट्रीब्यूट टू और इन्फ्लुएंस एनी प्राइस प्रिडिक्शंस डिस्प्लेड ऑन दिस पेज। इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे ये क्लियरली बता रहे हैं, क्लियरली यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जितनी प्राइस प्रिडिक्शन है, ये चीज़ें हैं, ये एल बैंक ने नहीं की, बल्कि ये हमारे अपने जो यूजर्स हैं उन्होंने ये इनपुट दी है और ये सारी प्राइस और चीज़ें उनकी आ रही है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो कई लोग यहाँ पे वी वाई एक्स और ये सारी चीज़ें अकाउंट्स फॉलो करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग समझते हैं कि ये अकाउंट जो है ये केवी का है, जबकि मैं आपको ये बता दूं ये केवी का अकाउंट नहीं है, ना ही ये कोई बहुत बड़े एम्बेसडर या किसी का अकाउंट है। हाँ, ये कंपनी के एक क्लोज हैं, आप कह लीजिए, जिनका अकाउंट है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो न्यूज़ देते हैं वो सारी गलत है या उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुछ ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि ये कंपनी का अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे भी एक हाइप बनाने के लिए एक पोस्ट में से एक हिस्सा लोगों को दिखा दिया गया, लेकिन ऊपर जो लिखा है वो किसी को नहीं दिखाया गया। दूसरा, अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ सबसे पहले
कल आपको पता है वर्जन 4.0.3 आया था, उसके बारे में बहुत से लोगों ने मुझे भी सवाल भेजे कि आपने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, आप उसके ऊपर वीडियो बनाएं, आप उसके ऊपर वीडियो दिखाएं। तो सबसे पहले आपको ये दिखा दूं, ये ITLX का अपना ऑफिशियल पेज है जहां पे लिखा आ रहा है ऑफिशियल लाइव ITLX वॉलेट वर्जन 4.0.3। ये नीचे वीडियो चल रही है, आप लोग जाके ITLX वॉलेट के मेन एक्स के पेज पे देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ म्यूजिक वगैरह है, इसलिए मैं उसको नहीं डाल रहा। बेसिकली जो वर्जन 4 आया है इसके अंदर, वर्जन 4.0.3, 4 तो हमारे पास पहले ही आ चुका है। इसके अंदर जो अपग्रेड हुई है वो नॉर्मल एक आदमी को समझ नहीं आएगी अनलेस वो ITLX पे ट्रेड वगैरह ना करता हो। अब यहाँ ये कह रहे हैं मोर वेज टू इंस्टॉल नाउ अवेलेबल via App Store, Google Play, APK Pure and Direct APK download, giving users more flexibility while maintaining clear security guidance। बेसिकली बताया जा रहा है कि अब आपकी जो ऐप है वो गूगल और ऐप स्टोर के अलावा APK प्योर और डायरेक्ट APK से भी डाउन हो सकती है, जो कि सिर्फ एंड्रॉइड्स के लिए हैं और काफ़ी लोगों ने की भी हैं। लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, हमेशा करूंगा गूगल प्ले से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद इसके अंदर क्या चेंज आई है, रियल टाइम टोकन प्राइस चार्ट। जब आप लोग कोई भी स्वैपिंग करते हैं, कोई भी सेंड या रिसीव कॉइन को करते हैं, तो आपको मोर रियल प्राइस दिखाएगा, यानी तेजी से स्ट्रीम होती हुई, चेंज होती हुई। तीसरा इसके अंदर जो चेंज आया वो है स्मार्ट एड्रेस वैलिडेशन। इसमें क्या होता है, स्मार्ट एड्रेस वैलिडेशन के अंदर जब भी आप किसी को कॉइन्स भेजने लगते हैं, किसी को सेंड करते हैं या वो आपको सेंड करे, आप उनका एड्रेस जो है वॉलेट का डालते हैं। पहले कई दफ़ा गलत एड्रेस हो या कुछ हो तो ये नहीं बताता था, लेकिन अब इन्होंने स्मार्ट वैलिडेशन डाल दी है कि अगर आप गलत एड्रेस गलती से डाल दें तो वो आपको फौरन बता देगा कि ये एड्रेस जो है वॉलेट का ये गलत है, इसको चेक कीजिए या चेंज कीजिए। चौथी चीज़ जो इसके अंदर चेंज हुई है, फास्टर स्मूदर स्वाप्स हैं। यानी कि आप जब भी कोई स्वैप करोगे, पहले अगर स्लो हो रहा था या उसकी एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी नहीं थी, उसके अंदर बग्स फिक्स कर दी गई हैं और अब वो तेजी से चेंज होगा और तेजी से वो काम करेगा। पांचवी और आखिरी जो इसके अंदर अपडेट आई थी वो आई थी हेल्विंग। हेल्विंग का आप सब जानते हैं, जो बेस रेट है वो कम करके 50% कम कर दिया गया है। इसको आसान लफ्जों में अगर समझाऊं, अभी तक इसका जो असर है वो आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स पे तो नहीं पड़ा, लेकिन बाकी हर जगह ये असर पड़ चुका है। इसको आसान सा समझने का तरीका ये है कि अगर पहले किसी भी चीज के पॉइंट आपको 100 मिलते थे तो अब 50 मिलेंगे, अगर आपको पहले 20 मिलते थे तो अब 10 मिलेंगे। इसी तरह अगर आप पहले हर 4 घंटे बाद 100 कॉइन माइन करते थे तो अब आपके 50 होंगे, अगर आप 40 करते थे तो अब 20 होंगे। और हेल्विंग जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुकी है। तो ये तो आपकी मेन चीजें हो गई जो कि ऐप के अंदर नई चेंजेस आई हैं। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता चलूं कि हेल्विंग हो गई, लॉन्च हो गया, आखिरी जो इन्होंने बात कर रहे थे कि प्राइस क्या होगी, कितने की होगी, कई जगह ये बात चल रही है। आज मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में, शायद मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं और आज फिर बता दूं, प्राइस जो है वो फिक्स नहीं की जाती। चाहे मेरा कॉइन हो, चाहे आपका कॉइन हो, चाहे किसी का कॉइन हो, कोई प्राइस फिक्स नहीं कर सकता। हाँ, जब हम ICO करते हैं, जिसको इनिशियल कॉइन ऑफरिंग बोलते हैं, यानी कॉइन आने से पहले उसको पहले पब्लिक में ऑफर किया जाए, उसकी प्राइस मैं फिक्स करके निकाल सकता हूं कि मैं ये कॉइन अपना 10 सेंट में बेचना चाहता हूं या $1 में बेचना चाहता हूं। तो वो आपकी मर्जी है, आप उस प्राइस पे वो कॉइन खरीदें या ना खरीदें, क्योंकि अभी वो कॉइन लिस्ट नहीं हुआ। यस, और जब कॉइन लिस्ट हो जाता है, अगर वो $1 का लिस्ट हुआ है तो इसका मतलब यही नहीं कि वो कॉइन $1 का हो गया। अगर ऐसा ही हो तो फिर कोई भी अपना कॉइन बना के $500 का एक डाल दे, $1000 का एक डाल दे, लेकिन वो पैसे आएंगे कहां से, लिक्विडिटी आएगी कहां से? तो ऐसा नहीं होता। जिस प्राइस पे भी कॉइन लिस्ट होता है उसके बाद जो पहला ट्रेड होता है उसी से कॉइन की प्राइस सेट होना शुरू हो जाती है। एक कॉइन $100 का लिस्ट हो रहा है, उसकी कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, ऑब्वियसली वो नीचे आता जाएगा क्योंकि वो बिक नहीं रहा, लोग उसकी नीचे की ऑफर देंगे। जहां पे उसका पहला ट्रेड हुआ वही ट्रेड उसकी पहली मार्केट प्राइस हो जाएगी, जिसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। जब भी आप कोई भी कॉइन खरीदते हैं या बेचते हैं तो एक मार्केट प्राइस चल रही होती है, उसके ऊपर कई लोग अपनी प्राइस सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉइन $1 का चल रहा है, अब या तो मैं मार्केट रेट पे खरीद लूं या मैं उसकी ऑफर डाल दूं कि भाई 90 सेंट का लूंगा या 90 पे आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो जाएगा और बाय हो जाएगा। तो कोई भी कॉइन की प्राइस फिक्स नहीं कर सकता, चाहे वो इंटरलिंक हो, चाहे वो पाए हो,
चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे कोई भी चीज हो, उसकी प्राइस, जैसे आपको बिटकॉइन का याद होगा, बिटकॉइन की कोई प्राइस नहीं थी। पहली दफा जब ट्रेड किया गया तो बिटकॉइन से पिज्जे खरीदे गए। अगर उस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस फिक्स होती तो 10,000 बिटकॉइन देके पिज्जे नहीं लिए जाते, क्योंकि प्राइस उसकी ट्रेड से फिक्स होती है। तो दूसरी बात हो गई है। अब जो सारी बातें लोग हमेशा पूछते हैं, जी लिस्ट कब होगा, ये कब होगा, वेरीफाइड के बाद क्या होगा, देखें इस टाइम पे जो सबसे पहला स्टेप होगा, जो कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस किया, देखिए मुझसे अगर आप अलग में पूछेंगे तो हो सकता है मैं कोई और बात करूं, लेकिन अभी जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो यही है कि सबसे पहले वेरीफाइड आईटीएलजी आने जा रहा है। जी हाँ, सबसे पहले वेरीफाइड आईटीएलजी जाएगा, उसके बाद इनका पी टू पी का भी प्लान है, उसके बाद इनका जो है वो आगे आईटीएल को लॉन्च करने का भी है अपनी ब्लॉकचेन पे और सब। लेकिन अभी इनकी ब्लॉकचेन तैयार हो रही है, प्रोसेस में है, अभी नहीं आई, चंद महीने लगेंगे। उसके लिए 100 वजूहात हैं, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने इनका वाइट पेपर पढ़ा हो, या कई लोगों ने जो मून शीट एक जमाने में निकली थी, मैंने भी वीडियो बनाई थी कि मून शीट पे इतने यूजर होंगे तो इतनी वैल्यू होगी, इतने यूजर हो जाएंगे तो इतनी वैल्यू होगी, वो बाद में इन्होंने अपने वाइट पेपर से हटा दिया था। लेकिन उसकी भी एज सच कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं रहा था। जब तक वो वाइट पेपर पे था वो ऑफिशियल था। लेकिन ये चीज इनकी जरूर है कि ये चाहते हैं कि ये लॉन्च करें जब 10 मिलियन यूजर हो। अब आप लोग खुद मुझे एक चीज सोच के बताएं, अगर एक कॉइन ये मार्केट में सुबह 5.5 या 6 मिलियन टोटल इनके यूजर हैं, जिसमें से 3.5 या 4 मिलियन एक्टिव यूजर हैं डेली, कुछ मिलियन जो है वो वीकली यूजर है। अब अगर ये कॉइन सपोज सुबह लॉन्च हो जाता है, आप लोग सब जानते हैं कि 90% लोग ये कॉइन बेच देंगे। तो अगर 6 लाख की 6 मिलियन की कम्युनिटी में से 90%, ये कॉइन क्या कोई भी कॉइन हो, लोग बेच के पैसे निकाल लेंगे, तो उस कॉइन का क्या होगा, वो कंपनी, वो प्रोजेक्ट, वो कॉइन डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनका सबसे पहले जो बड़ा गोल था वो था कि हमारे 10 मिलियन यूजर हों। अब 10 मिलियन अगर सुबह हो जाते हैं तो मुझे बहुत उम्मीद है शायद ये हफ्ते में, 2 हफ्ते में लॉन्च कर दें। 10 मिलियन अगर 3 महीने में हो सकते हैं तो हो सकता है ये 3 महीने का टाइम ले। असल चीज आपके समझने की ये है, आपको एक वो कॉइन चाहिए जिसकी कोई वैल्यू है, या आपको बस एक कॉइन चाहिए जो मार्केट में आ जाए और उसकी कोई वैल्यू ना हो। तो ऑब्वियसली हम लोगों को वो कॉइन चाहिए जिसकी मार्केट वैल्यू भी हो, जिसकी डिमांड भी हो, और वो हमारे पास हो भी। अभी जो सबसे पहले ये लोग करने जाएंगे, ये वेरीफाइड आईटीएलजी लाएंगे। वेरीफाइड आईटीएलजी आएगा, उसके बाद ये उसका सारा प्रोसेस निकालेंगे, उसकी लॉकिंग का, उसकी स्टेकिंग का, और उससे कैसे आईटीएल मिलेगा। उसके बाद जो पी टू पी होगा मेरे ख्याल में वो आईटीएल का होगा। और आईटीएलजी जो है वो इनका इंटरनल टोकन होगा। इस पे भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, और उसकी भी बेसिकली प्राइस होगी। ठीक है, उसकी प्राइस भी विद इन आपके इकोसिस्टम होगी। मैंने उस दिन बताया था कि जिस तरह वीडियो गेम्स खेली जाती हैं, ऐसी कोई चीजें करते हैं, अमेजॉन है, उनके गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, आप वो खरीदते हैं, उनकी असली पैसों में वैल्यू होती है, आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन जब आप उनका कॉइन ले लेते हैं, उनके सिस्टम में चलाते हैं, तो आप उनका गिफ्ट कार्ड हो गया, वीडियो गेम्स हो गई, उसके अंदर आप कॉइन्स खरीदते हैं, तो वो सारे उन्हीं के सिस्टम में चलते हैं, बल्कि बायर एक्सेप्ट नहीं होते। तो सबसे पहले याद रखिए, वेरीफाइड आईटीएलजी, पी टू पी, उसके बाद आईटीएल के लिए स्टेकिंग, लॉकिंग, जो भी आप कह लीजिए, और उसके बाद मिलेगा आईटीएल। तो जो लोग भी कहते हैं कि कब लॉन्च होगा, सुबह हो जाएगा, परसों, तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, जब तक इनके मिनिमम 10 मिलियन नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता ये कॉइन अभी लॉन्च होगा। लेकिन फिर यही सारी चीजें ऑफिशियल नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको अनऑफिशियल समझिए, हैं ऑफिशियली, लेकिन तब तक ऑफिशियल मैं नहीं बोल सकता जब तक वो खुद ऑफिशियली इसको अनाउंस ना करें। तो हमें भी इसके लिए मेहनत करनी है, हमें भी इसके अंदर लोगों को जोड़ना है, ताकि एक कम्युनिटी हो, ताकि एक कम्युनिटी मिलके चल सके। कोई भी प्राइस जो बाहर आपको नजर आ रही है वो ऑफिशियल नहीं है, उसका ऑफिशियल किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। लोग आधी आधी तस्वीरें खींच के लगा देते हैं हाइप बनाने के लिए, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। जब हमारे पास अपना एक्सचेंज है या वॉलेट है, तो ये एल बैंक जो कि एक बेकार एक्सचेंजों के अंदर आता है, बेकार से मुराद कोई इतना बड़ा नहीं है, उस पे क्यों दिखाएंगे। और एल बैंक जो है वो खुद बोल रहा है कि भाई ये जितनी इनपुट है ये यूजर्स की तरफ से है, हमारा इस प्राइस से, इस किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप इन चीजों में मत जाइए। अब आपको मैंने V4 का बता दिया, जो वर्जन आया है उसमें क्या अपडेट्स हैं, बेसिकली सारी ITLX के बारे में है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनकी काम की हेल्विंग हो चुकी है, हेल्विंग इंप्लीमेंट हो चुकी है। पिछले 2 या 3 माइनिंग से सबके कॉइन्स आधे हो चुके हैं।
और वो ऐसा ही चल रहा है, इससे क्या फायदा होगा? तो याद रखिए, जी हाँ, वही कॉइन हमेशा अच्छा काम करता है, वही कॉइन हमेशा ऊपर जाता है जिसके अंदर हेल्विंग होती है। अगर किसी में हेल्विंग नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है। मेन चीज है कम्युनिटी बढ़ाना, उसका यूज केस बढ़ाना। जब तक ये चीजें होती रहेंगी सब कुछ सही चलता रहेगा। अगर जिस कॉइन में, जिस प्रोजेक्ट में हेल्विंग नहीं होती, उसकी आहिस्ता आहिस्ता आप टेम्परेरी हाइप या प्राइस तो बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी कोई प्राइस नहीं होती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।